नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस विधायकों को सदन में जाने से रोके जाने के आरोप के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की के आरोप लगे और मामला विधानसभा के अंदर तक पहुंच गया। हंगामे के बीच स्पीकर ने कांग्रेस के कई विधायकों को नेम किया और 8 विधायकों को पहले दिन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इनेलो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। सीएम ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए अपनी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत होने का दावा किया। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार और स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए विधानसभा के पहले दिन का पूरा सियासी संग्राम। के बाहर से ही सियासी गर्मी देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों को सदन में जाने से रोके जाने को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। देखते ही देखते मामला हंगामे में बदल गया। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि उसके विधायकों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर ही सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने और सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के कई विधायकों को नेम किया। शकुंतला खटक, डांगी, इंदुराज नरवाल और सेतिया समेत कई विधायकों का नाम लिया गया। इसके बाद विकास सहरण, देवेंद्र हंस, सुरजेवाला और पेटवाड़ समेत 8 कांग्रेस विधायकों को पहले दिन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया। नेम किए गए विधायकों को सदन से बाहर जाने को कहा गया। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा और तेज कर दिया। विधानसभा में सिर्फ हंगामा ही नहीं हुआ, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सदन के केंद्र में रहा। इनेलो की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिस पर सीएम सैनी ने सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक अवसर तलाशने का आरोप लगाया और पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भी सदन का सियासी तापमान कम नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर हर मुद्दे से बचने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि सरकार की नीयत सदन चलाने की नहीं है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को नेम किया गया और पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव के जरिए मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने चर्चा से बचने का रास्ता अपनाया। मैं 4 बार तो सांसद रहा हूँ जी, 6 बार विधायक के हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो आज जो हमारे साथ हुआ। इसलिए कौन सी ड्रेस में पुलिस वाले, एक वो बैठा पीछे, वो पता नहीं होगा कौन बदमाश आप में भेजा किधर। आपने आदेश दिया था क्या हमारे को रोकने के लिए, धक्के मारने के लिए? आदेश दिखाओ आप, रोक सकता है यहाँ। देखिए डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब, ठीक है, नहीं अध्यक्ष, देखो आप कह रहे हो किसकी जिम्मेवारी है। आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस और जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी मैंने ही देखने। बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? आई एम स्टैंडिंग, आई एम गोइंग स्टूडेंट। व्हाट इज दिस? मान्य अध्यक्ष जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एजेंडा फिक्स है इनका, एजेंडा फिक्स कर रखा। नहीं इनको बैठाओ, एजेंडा फिक्स है। मान्य अध्यक्ष जी ये बड़ी दुखदाई बात है, ये बड़ी दुखदाई बात है कि हमारे सीनियर नेता का काले कपड़े पहने दिए। आपकी उम्र नहीं है काले कपड़े पहनने की, आपका भी पहने दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी ने मान्य अध्यक्ष जी इनको कुछ नहीं कहा, सम्मान पूर्वक इनको अंदर आने दिया। ये बिल्कुल एजेंडा फिट कर रखा झूठ का। ये झूठ बोलते हैं और आरोप लगाते हैं, ये इनका काम है और कोई काम नहीं। विधानसभा के अंदर एक और मुद्दे ने सियासी हलचल बढ़ा दी। सज्जन कुमार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के बयान का मामला सदन में गूंजा। रतिया से कांग्रेस के बागी विधायक जर्नैल सिंह पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे और दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर नाराजगी जताई। जर्नैल सिंह ने पोस्टर लहराते हुए
दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। इस मुद्दे ने भी सदन के भीतर सियासी माहौल को और गर्मा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी मॉनसून सत्र का पहला दिन कानून व्यवस्था से ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के नाम रहा। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया तो सरकार ने कांग्रेस के हंगामे को सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन हंगामा, सस्पेंशन, वॉकआउट और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कानून व्यवस्था पर सीएम ने सरकार का पक्ष रखा तो कांग्रेस ने सरकार की नीयत और स्पीकर की भूमिका पर ही सवाल खड़े किए। फिलहाल सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है, लेकिन पहले दिन का सियासी संग्राम साफ बता गया कि आने वाले दिनों में विधानसभा का माहौल बेहद गर्म रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सत्र का पहला दिन और पहला दिन ही जैसे कि पहले से ही आसार थे बेहद हंगामेदार। हंगामा जो बरपा है, किस कदर बरपा है और क्यों बरपा है, ये उसे ही जानने के इस तमाम महाभारत को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजरमन दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। सुखविंदर सिंह जैलदार हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप हमारे साथ साहिल कासवान इनेलो प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। तीनों का ही बहुत स्वागत, तीनों को नमस्कार। शुरुआत कांग्रेस से कर लेते हैं। जैलदार साहब, सीएम क्यों माफी मांगे? जैलदार जी दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी जवाब दे दे। मुख्यमंत्री से माफी मांगने के लिए कह रहे भूपेंद्र हुड्डा, बोलिए। मुस्कान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास कोई मुद्दे नहीं है। सरकार सदन चलाने के लिए और चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास कोई मुद्दे नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हंगामा करते हैं, हलचल करते हैं, कानून जो विधानसभा है उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। उनके जो विधायक हैं वो सदन की गरिमा को गिराने के लिए काले कपड़े पहनकर आते हैं। दूसरा, वो जब चर्चा होती है तब सदन से चले जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। उसके बाद पहले भी पूर्व में हमने विधानसभा सत्र में देखा है, फिर वो पार्किंग के अंदर एक पैरेलल सदन चलाते हैं और उस सदन में गरिमा जो सदन की है वो भंग करते हैं। उसके बाद फिर जब उनको नोटिस मिलता है तो ये कहते हैं कि नोटिस हमें गलत दिया गया है। जब नोटिस मिल जाता है उसका वो जवाब देते हैं, जवाब उसका गलत देते हैं। जब माननीय स्पीकर साहब उनको ये कहते हैं कि आप अपना जो जवाब है वो सही लेके आओ, ये सही नहीं है, तब उनको फिर दिक्कत, वो कहते हैं कि स्पीकर साहब इनसे मिले हुए हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का एक समझो कि ट्रैक्शन पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देखती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भूपेंद्र हुड्डा के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये आप कह रहे हैं। बीएससी की बैठक के बाद से ही कांग्रेस कह रही है कि मुद्दे इतने हैं कि 3 दिन का सत्र कम पड़ेगा। सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की तो मना कर दिया गया और उसके बाद से मामला गर्माता ही चला गया। क्या है कि इनको क्वेश्चन रखने के लिए, अपने प्रश्न रखने के लिए पूरा समय दिया जाता है। जैसे इनेलो ने अपने प्रश्न लगाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका बड़ी आत्मीयता के साथ और बड़ा समय लेकर जो उनको चाहिए था उनके जवाब दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे, मैं पूरी बात कर लूं एक बार अपनी, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मीडिया के हर रोज जब सवालों का जवाब देते हैं, वो यहां तक मीडिया को पूरा समय देते हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 365 दिन बिना नागा पूरी कॉन्फ्रेंस करते हैं। हर एक पत्रकार का भी जवाब बड़ी शालीनता से और पूरी तरह से देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जब आम जनता का, हमारी मीडिया सहयोगियों का, सभी का जवाब देते हैं, तो सदन से हम जवाब क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनेलो पसंद करती है, इनेलो वॉकआउट करती है, कांग्रेस वॉकआउट करती है। ठीक है, चलिए, इनेलो सवाल करती है, कांग्रेस वॉकआउट करती है। जलदार साहब। अनामिका जी, बीजेपी मुद्दों से भाग रही है। बीजेपी जब बात आती है हरियाणा के मुद्दों की, जब बात आती है अपराध की, जब बात आती है बेरोजगारी की, जब बात आती है डकैती की, कानून व्यवस्था पर बोले नहीं क्या? जब कानून व्यवस्था पता चलता है, आज कानून व्यवस्था पर बोले नहीं क्या सीएम? देखिए, मैंने कहा ना, बोलने से और काम करने में, दोनों में अंतर है। नहीं, मुद्दों से
जवाब देने से भागती है, कहा ना आपने। जवाब मिला ना आपको कानून व्यवस्था पर कि नहीं मिला? अनामिका जी, जवाब ग्राउंड पे काम करें, ग्राउंड पे काम करके दिखाएं। आप अब तो हालात ये हो गए हैं कि हम कहाँ पे सुरक्षित हैं? हम अदालत के अंदर सुरक्षित नहीं है। अदालत के अंदर अपराधी बढ़ के खून कर देते हैं। ये जो बात पैनल में कह रहे हैं, वहां क्यों वॉकआउट कर दिया? अरे वॉकआउट, जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, हम जिनके प्रतिनिधि हैं, वॉकआउट करने से सुन ली जाएगी या वहां पर दोबारा तिबारा चौबारा पूछना चाहिए था? अरे अनामिका जी, बीजेपी सरकार चाहती है मुद्दों को दबा के रखना। जब एक्सपोज होने का डर होता है तब ये ऐसा माहौल बना देते हैं। आज कौन सा मुद्दा दबाया बीजेपी ने सदन के भीतर? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैंने आपको कहा मुद्दे बीजेपी कानून व्यवस्था पर जवाब चाहिए था महाराज। सीएम बोल तो रहे थे, वॉकआउट क्यों किया? मेन प्रश्न ये है। उम्मीद थी कांग्रेस से, पूरे प्रदेश की जनता को कांग्रेस से उम्मीद थी आप उनके सवाल उठाएंगे। हंगामे की भेंट चढ़ा दिया पूरे सदन को। वॉकआउट क्यों किया? आपने पूछा क्यों नहीं जनता के सवाल वहां पर? जब जनता के, अनामिका जी, जब जनता के सवाल पूछने का टाइम देंगे तभी ना। हंगामा किया ना सर? 70 किसने मना किया? कर दिया? किसने हंगामे की भेंट चढ़ा है सदन? हमने इनको कहा कि 70 का टाइम बढ़ाइए। अब इन्होंने 70 का टाइम बढ़ाना, वहां पे कहा नहीं जी। हम हर बार क्या होता है, 70 को छोटा करते हैं, छोटे से छोटा करके, और जब मुद्दों की बात आती है, जब सवाल, ये क्या बात कह रहे हैं? आपको क्या ये कह दिया था कि छोटा टाइम में वॉकआउट कर दीजिए? ये कोई बात होती है सर? आपसे उम्मीद थी, आपसे इसने तल्ख सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद थी, आवाम को उम्मीद थी जनता के सवाल उठाएंगे। आप लोग आज सत्र शुरू होने से पहले कहते रहे कि हम सवाल उठाएंगे, जनता के मतलब की सवाल उठाएंगे, लेकिन सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया और आप फिर वॉकआउट कर गए। ये रीत आप लोगों की खत्म क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस से पूरे देश को उम्मीद है, पूरा देश कांग्रेस की तरफ, लेकिन वॉकआउट कर जा रहे ना सर। क्या करे उम्मीद लगा के? अरे नील बट्टे सन्नाटा आप लोग रिजल्ट दे देते हैं। जब लोकसभा के अंदर हमारे देश की उम्मीदों पर खड़ा कहाँ उतर रहे सर? देश को उम्मीद है तो वॉकआउट करके देश संभालेंगे। प्रदेश में पहले खुद को संभालिए। भिवानी में भिड़ गया आज आपके समर्थक, 2 अलग अलग नेताओं के समर्थक। विरोध प्रदर्शन करना ठीक है, चलिए साहिल दीप रुक जाइए। नहीं, रुक जाएंगे। वॉकआउट जब वहां कर दिए तो यहाँ थोड़ा देर शांत होइए आप। साहिल दीप जी, आज ये क्या हुआ? ये काम होना चाहिए था। 3 दिन का सत्र है, बवाल मचाया, हो गए बाहर। बेवकूफ है आवाम। अनामिका जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से दोनों प्रवक्ता साथियों को हमारी नमस्कार है। और अनामिका जी, कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले तो मैं आपकी बेबाक पत्रकारिता को सलाम करता हूं। जो आज आपने जो कांग्रेस के मेरे साथी प्रश्न पूछे, यही प्रश्न आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के। अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विपक्ष का ये फर्ज बनता है, आप सदन के अंदर जाएं तो वहां जाने के बाद आप आंख में आंख मिला के लोगों से सवाल पूछें। आप वहां पे वॉकआउट करने के लिए वो विधायक नहीं बना रखे, आप सवाल पूछने के लिए बना रखे हो। अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हमारे माननीय आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी की तरफ से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगाए गए, जिसमें से हमने प्रश्न लगाए जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ, और दूसरा हमारे अर्जुन चौटाला जी ने प्रश्न लगाया बढ़ते हुए नशे के खिलाफ। तो हमें बड़ा दुख हुआ कि मुख्यमंत्री ने एक लंबा चौड़ा जवाब जरूर दिया, लेकिन नशे के ऊपर कोई भी बात नहीं करी। उनका फर्ज बनता था वो नशे के ऊपर बात करें, हम जवाब दें। और मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल के ऊपर झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि 2.5% क्राइम के अंदर कमी आ चुकी है। अनामिका जी, सरकारी आंकड़े पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4थे नंबर के ऊपर क्राइम स्टेट बन चुका है हरियाणा। आज दिन दिहाड़े ऐसा कोई दिन 12 सालों में नहीं गया जिसके अंदर से कोई क्राइम ना हो। अनामिका जी, मैं आपके माध्यम से कुछ एक आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं कि इन सालों के अंदर जब से इनकी सरकार बनी है, बीजेपी राज में अब तक 7,000 हत्याएं, 57,000 महिलाओं के विरुद्ध अपराध, 8,000 दलितों के खिलाफ अपराध, 9,000 सेंधमारी और झपटमारी के अपराध, 1500 से अधिक बलात्कार के अपराध हो चुके हैं। और जो नशा रोकने का काम तो पुलिस प्रशासन का है। सिरसा के अंदर पुलिस प्रशासन ने अफीम पकड़ी और आधी से ज्यादा अफीम तो पुलिस ने बेच दी। नशा रोकने वाला ही आज अफीम बेचने लग गया, नशा बेचने लग गया। ये इन लोगों की हालत है। अरे जहां कांग्रेस का फर्ज तो ये बढ़ता था कि वो इनसे सवाल पूछती, वो तो वॉकआउट की सरकार बन चुकी है।
सज्जन कुमार वाला बयान इसीलिए इन लोगों ने दिया था जान के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ताकि वहां जाके लोगों का ध्यान भटका दे, सज्जन कुमार के ऊपर ले आए। लेकिन आज बीजेपी सरकार भी इस चीज को देखे कि चाहे कांग्रेस के विधायक ध्यान भटका के क्या मिल जाएगा कांग्रेस को? ध्यान भटका के क्या मिल जाएगा? ऐसे तो बीजेपी की हेल्प हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं स्पष्ट तौर के ऊपर ये कहना चाहता हूँ, ये ध्यान भटका के बीजेपी की बी टीम है, ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। और जो आज पूरे प्रदेश के अंदर किसान मजदूर महिला शोषित वंचित छात्र युवाओं के मुद्दे हैं, उनको भटका के और चीजों के ऊपर लाना चाहते हैं, ये वॉकआउट करना चाहते हैं। अरे आज आपके 37 MLA हैं, हमारे 2 MLA हैं, आप सारे के सारे मिलकर हमारे 2 विधायकों की तरह क्यों इन लोगों की आंख में आंख मिला के सवाल नहीं पूछते? आज भाजपा सरकार ये ना सोचे कि आप 2 विधायक है, 2 विधायक होने के बावजूद भी आज जो 2.5 करोड़ लोग हैं जिनको आपने खत्म करने का काम किया है, उसके सवाल हम लोग आपसे पूछेंगे। चलिए जवाब ले लेती हूँ। हाँ जी, दीक्षित साहब आपके लिए सवाल छोड़ा है साहिदीप जी ने कि नशा पर क्यों नहीं बोले, कानून व्यवस्था पर बोले, नशे का जिक्र नहीं किया। और जलदार साहब आपके लिए सवाल था कि दीपेंद्र हुड्डा ने जानबूझ के सज्जन कुमार का विवाद उपजाया था ताकि यहाँ पर उस मसले को उठाया जा सके और बीजेपी की हेल्प हो, ताकि वो मुद्दों पर जवाब देने का उसको वक्त ना मिले और वॉकआउट करके ये ड्रामा किया। ये आपके लिए सवाल है साहिलदीप का। पहले दीक्षित साहब आप देखिए मुस्कान जी क्या है, अनामिका पहले इन्होंने अनामिका जी देखिए, पहले जो इन्होंने सवाल किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, दूसरा जो इन्होंने सवाल किया उसका भी जवाब, और हमारा जो नशे के ऊपर है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी डेली जवाब देते हैं, किसी ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, इसके ऊपर भी देंगे। एक बार सदन को चलने तो दे, जब जवाब की बारी आई उससे पहले तो सदन भंग हो गया, उसको स्थगित कर दिया गया है सदन को सोमवार के लिए। आप निश्चित रहिए, एक एक सवाल जो प्रश्न काल में लगेगा, जो शून्य काल में लगेगा, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो माननीय मंत्री हैं जिस डिपार्टमेंट के, वो एक एक प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी इतना सटीकता से, इतनी संपूर्णता से जवाब देते हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज तक इतिहास के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। के लिए टाइम नहीं है दीक्षित साहब, ठीक है, रिपीटेशन के लिए टाइम नहीं है, आपने जवाब दिया। जलदार साहब आपका जवाब। देखिए अनामिका जी, क्या है कि नैलो का तो जवाब देना, आप हम इनका क्या जवाब दें जिनके 2 विधायक हैं, ये तो पहले से बी पार्टी सबको पता है। आवाम का एक भी नहीं है सर, ये कोई बात नहीं होती है कि 2 विधायक है कि 1 विधायक है। आप मुझे जवाब दीजिए ना, वो जो पूछ रहे हैं उसके लिए। बी पार्टी बीजेपी की सभी को पता है, इन्होंने सरकार 2019 के अंदर अगर बढ़वाने का काम किया तो नैलो की बी पार्टी वो दूसरी है, जजपा जब जजपा बना दी इन्होंने, उनके थ्रू उनकी हेल्प कर दी बीजेपी की रही है। हमारा देखिए, हम मुद्दे जितने भी मुद्दे हैं हमारे प्रदेश के, हम मुद्दे हैं सर, आप मुझे गिराइए, यहाँ गिराइए ना। अब 2 दिन का सत्र बचा है, 31 और 1 तारीख, क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे और क्या गारंटी है कि फिर हंगामा के बेट सत्र नहीं चढ़ेगा, बताइए। अनामिका जी, हमारे प्रदेश के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दा कौन सा नहीं है। मुद्दा यहाँ पे मैंने आपको बताया, नशे का मुद्दा सर्वोपरि है। नशा किस तरीके से बिक रहा है, हमारे ऑफिसर किस तरीके से बिकवा रहे हैं, और थानों के अंदर से नशा सरेआम चोरी हो रहा है। और पहले आपने देखा लॉकडाउन के अंदर 2 दिन का सत्र बचा है, उसमें कांग्रेस जवाब लेगी या वॉकआउट करेगी? अरे वॉकआउट भी कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, वॉकआउट करना पड़ता है जब हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। आवाज यहाँ मैं लोगों की आवाज उठाने के लिए सेशन के अंदर गए, ना कि वॉकआउट करने के लिए गए। नहीं सुनी जा रही महाराज, दोबारा पूछिए, तीसरी बार पूछिए, 2 गिलास पानी पीजिए, 4थी बार पूछिए, वॉकआउट क्या सोल्यूशन है? अरे मैंने आपको अनामिका जी, मैंने आपको कहा कि वॉकआउट कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसी बन जाती है, वॉकआउट करना पड़ता है, अदरवाइज हम वॉकआउट नहीं करने के, हमें लोगों ने चुना है, हमारी सरकार आती है। अगर बीजेपी सरकार तो कह रही है हम जवाब देंगे, एक सवाल का सवाल पूछिए ना, वो तो कह रही है कि पूछिए। हम भी, मैंने आपको कहा कि हम सरकार से ठीक है, देखते हैं सर, देखते हैं 31 और 1 तारीख को आप कितना पूछ रहे हैं और सरकार कितना जवाब दे रही है, जो ये कह रही है कि हर एक सवाल का जवाब लेकर बैठे हैं। ठीक है, 31 और 1 तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ महाभारत में यहीं रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।